हे गाइस, कैन यू इमेजिन कि मेरी विशलिंग की पेमेंट रिसीव हो गई है। सो हे गाइस, दिस इज माय मैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, आज ये मैं बहुत बिल्कुल एकदम दिल से मैं ये वीडियो बना रही हूँ विशलिंग के लिए, क्योंकि थंबनेल से आपको पता चलेगा कि ये वीडियो विशलिंग के लिए है और ये विशलिंग के लिए थैंक यू वीडियो है। सो गाइस, वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जो कि मैं अब व्हिstलिंग के लिए मैं थोड़ा और प्यार दिखाऊँगी, व्हिstलिंग के लिए थोड़ा मैं और उसको प्रमोट करूँगी, क्योंकि व्हिstलिंग ने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। तो गाइज़, वीडियो में आगे बनी रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी गाइज़ बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करिएगा। वीडियो लेंथी होगा, फिर भी आपको स्किप इसको नहीं करना है। सो गाइज़, मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है। तो चलिए देर ना करते हुए, बिल्कुल भी देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज़, हुआ क्या था कि बहुत सारे लोगों को लगता है व्हिstलिंग फ्रॉड है, व्हिstलिंग स्कैम कर रहा है, व्हिstलिंग पेमेंट नहीं देता, व्हिstलिंग कोई चीज़ अपडेट नहीं करता, कोई चीज़ शो नहीं करता। गाइस, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि हाँ, लेकिन मैंने व्हिstलिंग को ना एक टाइम पे फ्रॉड समझा, ना ही मैंने व्हिstलिंग कस्टमर सपोर्ट के साथ में या व्हिstलिंग के किसी भी ऐसे टीम के साथ मैंने मिसबिहेव किया था। और गाइस, व्हिstलिंग ने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इतनी बड़ी मेरी हेल्प की है, जिसका मेरे पास अभी उसके लिए वर्ड्स नहीं है कि मैं इसको कितना थैंक्स बोलूँ या क्या। लेकिन गाइस, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ व्हिstलिंग की तरफ से, मतलब कि इनफैक्ट मेरे पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती रहती है। कभी व्हिstलिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि कस्टमर सपोर्ट मेरा सही नहीं काम कर रहा था, मतलब उसपे मैसेज सेंड ही नहीं हो रहे थे। बट हाँ, वो भी सॉल्यूशन निकालने पे ठीक हो गया। और अब गाइस, मुझे 2 से 3 मिनट में कस्टमर सपोर्ट से रिस्पॉन्स आ जाता है। वो मेरा अच्छा है। इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें सही चल रही है। बिल्कुल व्हिstलिंग अच्छा काम कर रहा है, सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और गाइस, सबसे बड़ी जो मैं बात इसमें बताने वाली हूँ, वो बस ये है कि मेरी व्हिstलिंग की गाइस रिजेक्टेड पेमेंट रिसीव हो गई है। जी हाँ गाइस, शायद ही किसी को यकीन नहीं होगा कि व्हिstलिंग रिजेक्टेड पेमेंट दे रहा है, या व्हिstलिंग पेमेंट रिजेक्ट हुई थी, या किस मंथ की रिजेक्ट हुई थी, क्या हुआ था। आई मीन बहुत ही कम लोग को ये चीज़ समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रही हूँ कि व्हिstलिंग की पेमेंट आ गई। इनफैक्ट पेमेंट आ गई, बिल्कुल पेमेंट आती है, बट अभी इस डेट में पेमेंट कौन सी आती है। एंड पेमेंट आती भी है तो रिजेक्टेड पेमेंट, रिजेक्ट हुई थी फिर पेमेंट आ गई। तो गाइस, वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लीज़ अभी भी अगर आप वीडियो पर रुके हैं तो स्किप मत करिएगा। गाइस, इस मंथ क्या हुआ था, इस मंथ और इसके पहले, इस मंथ में मतलब जो ये मंथ पूरा बीता, ये मंथ और इसके पहले 2 मंथ में पेमेंट होल्ड हो गई थी। क्या हुआ था कि पेमेंट उस टाइम के लिए, मतलब कि पेमेंट की जो टाइमलाइन थी वहाँ तक पेमेंट दिखा रहा था, बट उसके बाद जब पेमेंट रिसीव होना हुआ, उसके 1 दिन पहले या उस दिन तक पेमेंट हो गया रिजेक्ट। और गाइस, ये सब चीज़ें हुई थी, उसमें रेफरल्स अमाउंट थे और भी अमाउंट थे, सब कुछ चीज़ों को मिला के पेमेंट हो गई थी रिजेक्ट। मेरी भी पेमेंट रिजेक्ट हुई थी, काफ़ी लोगों की हुई थी। 2 बार हुई थी, जिन्होंने जब भी जो काम किया 2 मंथ में पेमेंट रिजेक्ट हुई थी, मेरी भी हुई थी। लेकिन पिछली पेमेंट के लिए मैंने काफ़ी बात करी, नहीं आया। मैंने भी थोड़ी लापरवाही की थी, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि रिजेक्ट हो गया तो भी हो गया, कैसे क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी करके नहीं समझ में आया मुझे। रिजेक्ट पेमेंट, उसके बाद में अगला मंथ आया, सबकी पेमेंट शो हुई, मेरी पेमेंट शो हुई, मेरी पेमेंट भी रिजेक्ट सबकी हुई थी। क्योंकि पेमेंट रिजेक्ट भी क्यों हो रही है गाइस? पेमेंट रिजेक्ट होती है क्योंकि सारी चीज़ें चेक होती हैं एआई के थ्रू। और गाइस, एआई जब डिटेक्ट करता है तो वो कोई भी ह्यूमन नहीं है, तो वो चीज़ों को रियल भी नहीं समझ सकता, फेक भी नहीं समझता। उसने बस देखा, कुछ भी चीज़ों को समझा, उसने वर्ड के सेंस को नहीं देखा, उसने बस वर्ड देखा और उस पर डिटेक्ट कर दिया। ये चीज़ होती है एआई पे। जैसे सपोज दैट, अगर आप सोशल मीडिया पे कोई भी वर्ड यूज़ कर देते हैं या कोई भी एक्टिविटी ऐसी यूज़ कर देते हैं जो कि गलत नहीं होती है, लेकिन वो एक्टिविटी गलत में चली गई होती है, उससे आपका अकाउंट बंद होता है, अकाउंट होल्ड होता है, कुछ भी चीज़ें होती है जो कि एआई से जब कोई चीज़ डिटेक्ट होती है तो ऐसी प्रॉब्लम आना नॉर्मल है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पेमेंट रिजेक्ट हुई है, कैसे हो गई, क्योंकि एआई डिटेक्ट कर रहा है तो वो चीज़ों को ऐसे कर सकता है। लेकिन वहाँ पे तक रिजेक्ट हुआ, दूसरे मंथ का भी। अब जब दूसरे मंथ का भी रिजेक्ट हुआ, फिर मैंने इस पे कुछ ट्राई किया कि
दोनों पेमेंट कैसे रिजेक्ट हो सकती है या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, एग्जैक्ट कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो बस वही प्रॉब्लम की सस्पिशियस एक्टिविटी है, कोई भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही है सही से, एआई के थ्रू डिटेक्ट हुआ है कि पेमेंट रिजेक्ट हुई थी। बट गाइस पेमेंट रिजेक्ट दोनों हुई थी, और मेरी पहली जो पेमेंट रिजेक्ट थी वो पेमेंट नहीं क्लियर हुई थी अभी, लेकिन जो मेरी दूसरी पेमेंट रिजेक्ट हुई थी वो मेरी पेमेंट बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद आ गई थी। जी हाँ गाइज, वो भी उसी टाइम पे जिस टाइम पे बाकी पेमेंट्स आती थी, उसी टाइम ड्यूरेशन में मेरी वो पेमेंट आ गई थी। और गाइज वहाँ तक तो मेरी खुशी थोड़ी सी कम थी, क्योंकि मेरी अभी और आधी पेमेंट बची थी जो रिजेक्ट थी, जो क्लियर नहीं हुई थी। एंड गाइज आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी दूसरी जो पेमेंट थी, जो मेरी पेमेंट उसके पहले मंथ की थी, वो मेरी रिजेक्टेड पेमेंट इस मंथ में आ गई। मतलब कि अभी आज की डेट में, मतलब कि आज डेट है 20 या 21, हाँ हाँ गाइस, आज डेट है 21 जून, और आज की डेट में मेरी पेमेंट आ गई थी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, मतलब कि लेट नाइट में आती है पेमेंट, बट मैंने देखा अर्ली मॉर्निंग, तो मेरी पेमेंट आ गई है। और गाइस अभी आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी जितनी भी पेमेंट रिजेक्ट हुई थी, सारी की सारी पेमेंट मेरी, सब की सब पेमेंट, पूरी की पूरी मेरी पेमेंट क्लियर हो चुकी है। तो मेरा विस्लिंग टीम के लिए एक बहुत बड़ा थैंक्स है कि मेरी कोई भी मैंने जितना एफर्ट्स था, मैंने वीडियोस बनाई थी, मैंने मतलब कि लिटरली मैंने विस्लिंग को प्रमोट करा था, विस्लिंग को मैंने इतना टॉपिक इसका बनाया वीडियोस, और भी मैं टॉपिक ढूंढती थी कि कोई अपडेट आता तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, मतलब जितना भी हो सकता है मैं वीडियो पे एक लॉयल्टी दिखाऊँ, और उस सब का मतलब कि विस्लिंग ने पूरा एकदम से बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी मेरी विस्लिंग की पेमेंट को रिलीज़ करके। सो गाइज आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेमेंट आती ठीक था, पेमेंट मेरी कमीशन बने, मेरे रेफरल बने, कुछ भी बने, वो पेमेंट क्लियर हो वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन गाइस रिजेक्टेड पेमेंट आने के बाद जो कि काफ़ी लोगों की रिजेक्ट हुई थी, इसलिए मेरा उस पर उतना ध्यान नहीं था, क्योंकि सबकी रिजेक्ट होती थी। तो यही गाइस हो रहा था इसमें कि पेमेंट चेक होती, रिजेक्ट होती। अब यहाँ पे गाइस जिस पे जो प्रॉब्लम होती, लोग कस्टमर सपोर्ट पे बात करते, कॉन्टैक्ट करते, तो इसके बाद पेमेंट्स क्लियर होती थी। बट मेरी पहले क्लियर हो चुकी, पहले रिजेक्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट पेमेंट का मुझे प्रॉब्लम था, नेक्स्ट पेमेंट मेरी क्लियर हुई, बट उसके बाद का पेमेंट था। और जबकि गाइस ये पेमेंट मुझे आनी थी 2 से 4 दिन बाद, बट ये पेमेंट मुझे आज ही रिसीव हुई है। तो गाइस अगर आपको अभी भी लगता है विस्लिंग फ्रॉड है, स्कैम कर रहा है, पेमेंट आपकी खा जा रहा है, पैसा खुद रख ले रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। एआई जब डिटेक्ट करता है चीज़ों को, और गाइस एआई सिर्फ विस्लिंग पे नहीं काम कर रहा है, एआई इस टाइम पे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी अर्निंग का जरिया है, हर एक जगह पे एआई के थ्रू ही चेकिंग हो रही है, क्योंकि वो चीज़ों को जल्दी डिटेक्ट कर रहा है। उसके बाद चीज़ों को सॉर्ट आउट करा जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ रियल है, क्या फेक है, क्या स्कैम हो रहा है, क्या टाइम पास हो रहा है उस पर। तो अगर अभी भी लगता है आपको, और गाइज विस्लिंग पेमेंट रिलीज भी कैसे हुई, मतलब कि लोगों ने क्या किया, कस्टमर सपोर्ट पे बात की, और गाइज अपना ही पैसा फंसा है। उसके बाद लोगों ने ऐसा मिसबिहेव किया कस्टमर सपोर्ट के साथ में, मतलब कि धमकी दी, उल्टा बोला, गलत बोला, कुछ भी, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और गाइज मैंने विस्लिंग को शुरू से लेके एंड तक कभी मैंने विस्लिंग को कुछ भी निगेटिव नहीं बोला, ना मैंने उसके लिए कोई ऐसा निगेटिव वीडियो बनाया, ना ही कोई फेक वीडियो, ना ही कोई स्कैम वीडियो। इनफैक्ट मेरी ऑलरेडी वीडियो इस पे आ जाती है इसके अपडेट को लेके, जो कि कुछ मतलब मुझे हेल्थ इशू से थोड़े इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, वरना इसका एक अपडेट भी आया हुआ है, वो मुझे वीडियो बनाने थे उस चीज़ पे, बट वो नहीं हो पाया था इसी वजह से, क्योंकि ऑलरेडी मेरी कोई वीडियोज़ नहीं आई थी। और रिसेंटली मैंने जो वीडियोज़ अपलोड करी हैं वो तो ऑलरेडी वीडियोज़ शूट हो चुकी थी, वो मैंने अपलोड करी है। तो गाइज अब जब मुझे वीडियोस के लिए बनाने थे और मेरी पेमेंट आ गई टाइमलाइन से पहले, तो मुझे इसके लिए बहुत ही बड़ा सा थैंक यू वीडियो बनाना था, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरी पहली पेमेंट आ गई थी, उसके बाद मुझे दूसरी पेमेंट का भी वेट था। और हाँ गाइज इन केस अगर ये पेमेंट नहीं आती है या कोई पेमेंट नहीं आती, फिर भी मैं विस्लिंग के लिए निगेटिव वीडियोज़ नहीं बनाती, क्योंकि गाइज
कोई भी वर्क हो रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम वहाँ पे आती है, तो इस तरीके से हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को, किसी भी एजेंसी को, किसी भी पर्सन को हम फ़ेक नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे फ़ेक हो रहा है, स्कैम हो रहा है। टेक्निकल चीज़ें हैं, ऑनलाइन चीज़ें होती रहती हैं, तो उसमें कभी कोई भी इश्यू हो सकते हैं। जैसा कि मेरे साथ पड़ा था कि मेरा कॉन्टैक्ट सपोर्ट वर्क नहीं कर रहा था। मतलब मैं कोई भी मैसेज करती, तो वो मैसेज सेंड ही नहीं हो रहे थे। मतलब मैं कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सकती थी। लेकिन गाइज़, बात करने पे मेरा वो भी सॉर्ट आउट हो गया और अब मुझे टाइमली रिस्पॉन्स आ जाता है उस लिंक की तरफ से। तो इसी तरीके से अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम उसमें हो रही है, तो आपको बिल्कुल एकदम अच्छे बिहेव के साथ में आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं आप धमकी देके कोई चीज़ निकलवा लेंगे, तो गाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको लग रहा है ना वो एक एप्लीकेशन है, वो एक प्लेटफ़ॉर्म है, हम वहाँ पे बात करें, बट वहाँ पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी रियल पर्सन के थ्रू कहीं न कहीं से आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप मिसबिहेव करेंगे, तो उसका ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी, जबकि वहाँ पे ऐसी कोई गलती नहीं थी, आप सिंपली भी अपनी तरीके अपनी बात रख सकते थे, तो ऐसे मिसबिहेव की वजह से भी आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को बिना पूरी तरह से जाने-समझे, आप उसके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं, आप उसको फ्रॉड नहीं कर सकते, आप उसको स्कैम नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि गाइज़, अगर एक तरफ से सबकी पेमेंट रिलीज़ हो, तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट अगर पेमेंट रिजेक्ट हुई थी, तो उसके बाद ऑलमोस्ट लोगों की पेमेंट आई भी थी। लेकिन वही है ना कि अगर आप बात करेंगे सही तरह से, फिर पेमेंट आएगी। क्योंकि काफ़ी लोगों ने शुरू में ही यही कहा, मतलब कि कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे जैसे बात हुई, उन्होंने एक बार अपनी बात कही कि पेमेंट रिजेक्ट है, सस्पिशियस एक्टिविटी है, एआई के थ्रू डिटेक्ट हुआ है, ये बिल्कुल भी रियल नहीं है, फेक है। जो भी कुछ चीज़ें वहाँ पे उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ उस लिंक को धमकी दी कि हम आपके लिए नेगेटिव रिस्पॉन्स करेंगे, आपको नेगेटिव तरीके से प्रमोट करेंगे, जो कि गलत था। तो इसीलिए गाइज़ कि आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना चाहिए था, आप क्या वर्क कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो गाइज़, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि पेमेंट मेरी आई है, नहीं आई है या क्या है, तो गाइज़ सच में मेरी पेमेंट आई हुई है। मैं अमाउंट का एग्ज़ैक्ट स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊँगी, बट हाँ, पेमेंट का स्क्रीनशॉट फिर भी है, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं। और अगर जो लोग मुझसे सब इंस्टा पे कनेक्टेड हैं, उनको पता चल गया होगा कि हाँ, मेरी बिजलिंग की पेमेंट दोनों आ गई है, और जबकि ये को ड्यूरेशन पेमेंट का नहीं था। पेमेंट की जो टाइमलाइन होती है, ड्यूरेशन होती है, वो 10 तारीख को होती है। 10/9 मतलब कि पहले भी आ जाती है कभी-कभी, कभी-कभी 15 तक में भी जाता है, इस तरीके से होता है। बट ये पेमेंट 3rd वीक में रिलीज़ हो गई, जो कि ये अभी भी 2 से 4 दिन बाद आनी थी, लेकिन हाँ, उससे पहले ही पेमेंट आ गई। तो मेरा बस व्हिstलिंग के लिए बहुत, बहुत, बहुत ही बड़ा-सा थैंक्स है। तो मेरी नज़र में व्हिstलिंग कभी फ्रॉड नहीं था, कभी स्कैम नहीं था, ना अभी जबकि मेरी पेमेंट रिलीज़ हो चुकी थी, और ना तब जब मेरी दोनों पेमेंट रिजेक्ट हुई। मतलब कि मेरी पहली पेमेंट जब से रिजेक्ट हुई थी, उसके बाद मेरी दूसरी पेमेंट रिजेक्ट हुई थी, तब भी मुझे ऐसी व्हिstलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तब भी मैं अपना वर्क कर रही थी, अभी भी मैं अपना वर्क कर रही हूँ। और काफ़ी लोगों ने, मतलब इस पे लोग वर्क भी कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी व्हिstलिंग को फ्रॉड बता रहे हैं, स्कैम बता रहे हैं। तो गाइज़, ये चीज़ तो गलत है, ये तरीका भी गलत है, क्योंकि आप किसी के साथ मिसबिहेव भी कर रहे हैं। तो गाइज़, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है व्हिstलिंग से। और हाँ गाइज़, अगर आपकी पेमेंट रिजेक्ट हुई है, तो आपकी कोई मिस्टेक की वजह से है, या फिर आपने कोई ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से पेमेंट आपकी रिलीज़ नहीं हो पाई है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए था कि आपने क्या वर्क किया है, और उसके बाद में आपने किस तरीके से बात करी है, क्या आपने कॉन्टैक्ट करा है। अगर आपकी पेमेंट रिलीज़ नहीं हुई है, तो हो सकता है फिर आपकी बात करने में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर आपने बात सही से नहीं करी, या कुछ भी ऐसा इश्यू हो सकता है, इस वजह से आपकी पेमेंट रिजेक्ट ही रह गई। तो गाइज़, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मुझे अभी तक दूसरी पेमेंट की मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी पेमेंट आएगी। लेकिन हाँ, व्हिstलिंग मतलब कि अभी तो व्हिstलिंग के लिए मैं गाइज़ डेली मैं वीडियो बना नहीं सकती हूँ, मतलब कि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं डेली लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, डेली अपलोड करूँ। बट हाँ, मैं व्हिstलिंग का कोई भी अपडेट मिस नहीं करने वाली हूँ अब तो। और व्हिstलिंग के लिए बिल्कुल एकदम से बिल्कुल रियल वीडियोज़ में लेके आने वाली हूँ, क्योंकि जो भी एकदम से जितने भी अपडेट होते हैं, जितनी भी चीज़ें होंगी उसमें सब कुछ गाइज़, क्योंकि व्हिstलिंग मेरा बिल्कुल फ़ेवरेट एप्लीकेशन बन के रह चुका है। क्योंकि जितना हेल्प मेरी हुई है व्हिstलिंग की तरफ से, वो गाइज़ अभी तक मैंने कहीं कोई इतनी अर्निंग नहीं करी थी, जितनी मेरी व्हिstलिंग के थ्रू हुई है। तो गाइस, ये था मेरा स्पेशल थैंक यू वीडियो व्हिstलिंग के लिए, जिसके लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो आज वो दिन पूरा हुआ, आज वो दिन आया जब मैं इसके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस, अगर आपने वीडियो अभी एंड तक देखा है, तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैंने क्या बोला, पूरे वीडियो में मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आपको किस तरीके से कॉन्टैक्ट करना चाहिए था, किस तरीके से आपको बात करनी चाहिए थी, कि जिससे आपके
विस्लिंग अकाउंट पे आपकी पेमेंट को लेके कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और गाइज ये सिर्फ विस्लिंग के लिए नहीं है बात, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं तो आप वहाँ के लिए एक ट्रस्टेड बन के रहते हैं। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए वर्क करें आप उसके लिए थोड़ा सा ट्रस्टेड बन के रहें, और कभी भी उसको तुरंत से निगेटिव मत बोलिए, क्योंकि जहाँ से आपकी अर्निंग हुई है वहाँ पे आपको निगेटिव रिस्पॉन्स देना एक तरीके से सही नहीं है। अगर सपोज करो आप कहीं पे वर्क करते हो और वहाँ पे कोई बॉस हो, वहाँ पे कोई हो जिनके साथ मिसबिहेव करो, आप वहीं से आप अर्निंग करो, वहीं से मिसबिहेव करो, तो आपको सामने का पता होगा कि आपको कैसा रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद में। तो आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का ऐसे बिना किसी प्रूफ़ के भी आप उसको फ्रॉड नहीं कर सकते, स्कैम नहीं कर सकते। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो गाइस वो मिस्टेक भी आपकी तरफ से ही कुछ ना कुछ हुई होगी, क्योंकि वो एक तरीके से वर्क कर रहे हैं प्रॉपर, तो उनकी तरफ से ऐसी मिस्टेक नहीं होगी कि वो एक तरह से आपको लगे कि यहाँ आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, या बस वो आपका पैसा लेके रख रहे हैं, मतलब अर्निंग आपने करी, मेहनत आपने करी और पैसा उनके पास रह गया। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है गाइस। अगर प्रॉब्लम हुई है तो आपकी तरफ से कोई मिस्टेक हुई होगी, तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और गाइस मेरी विस्लिंग की पेमेंट जो रिलीज़ हुई है, वो जितना मैंने मेहनत जितनी विस्लिंग के लिए करी है, ओवरऑल जितना मैंने टाइम दिया है विस्लिंग को, उन सब की वजह से हुई है, कोई एक चीज़ से नहीं हुई है। मैंने विस्लिंग को इतना प्रमोट किया यूट्यूब पे, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह मैंने जितना विस्लिंग प्रमोट किया, उन सब की हेल्प से आज मेरा इतना बड़ा काम हो गया गाइस। तो मैं आज के डेट में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। पेमेंट मेरी आज ही आई, और ये वीडियो भी मैंने विस्लिंग के लिए आज ही शूट किया। बहुत दिन से मैंने सोच रखा था, बट जब सेकंड पेमेंट की मेरी बात हो चुकी थी कि मेरी सेकंड पेमेंट रिसीव हो जाएगी, उसके बाद से ये था कि मुझे विस्लिंग के लिए एक थैंक यू वीडियो बनाना है। बट मुझे विस्लिंग के लिए ये थैंक यू वीडियो और पहले बनाने थे, बट जो मेरी पहले पेमेंट आई और मैंने दूसरी पेमेंट की भी बात कर ली, वो भी रिलीज़ होने वाली थी। तो मैं बस इस दिन का वेट कर रही थी कि जब ये दिन आ जाए, जब मेरी दूसरी पेमेंट भी आ जाए, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँ, और जो कि बहुत इमीडिएटली हो गया, क्योंकि मुझे भी 3 से 4 दिन वेट करनी थी और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मेरे 3 से 4 दिन कैसे बीतने वाले हैं। लेकिन गाइस आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब कि मुझे यकीन नहीं था इतनी जल्दी ये पेमेंट आ जाएगी। और गाइस जैसे पहली पेमेंट आई थी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, कि आप सुबह उठते हैं, अपना फ़ोन देखते हैं और आपकी पेमेंट आई हुई होती है। सेम ये दूसरी पेमेंट भी ऐसे ही आई थी। मैंने सुबह उठा, मैं सुबह उठी, देखिए कि मेरी विस्लिंग की पेमेंट आ चुकी है गाइस। मतलब ओ हो! क्या खुशी थी गाइस ना, क्योंकि जिनकी पेमेंट रिजेक्ट हुई रही होगी रिलीज़ हुई होगी, अब उनको ये चीज़ समझ में आ सकता है कि ये क्या कितनी बड़ी खुशी की बात। सो विस्लिंग टीम को मेरी तरफ से बहुत 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 थैंक यू। एंड हाँ गाइस ये सारी चीज़ें कवर भी हुई हैं जिनकी वजह से, उनका भी नाम मैं अब मेंशन कर रही हूँ। बट गाइस जो ईशानवी एंड मोमिदी हैं, इनकी भी हेल्प से ये हुआ है, क्योंकि उन्होंने पूरा कुछ गाइडेंस दी थी, पूरा कुछ समझाया था, बताया था कि कैसे आपको आपकी पेमेंट अगर रिजेक्ट हुई तो वो रिसीव होगी, या आप विस्लिंग को कैसे प्रमोट करो, विस्लिंग के लिए काम करो, विस्लिंग को कैसे आप अपनी लॉयल्टी दिखाओ। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, मतलब वरना ये कंटेंट मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाती और ना ही मेरी पेमेंट रिसीव होती, क्योंकि रिजेक्ट तो मेरी हो गई थी, उसके बाद रिसीव अगर हुई है तो विस्लिंग की तरफ से तो मेरी पेमेंट रिलीज़ हुई है, लेकिन वो कैसे हुई है वो सारा कुछ थैंक्स ईशानवी दी को है। जो गाइडेंस करी मैंने वो सब चीज़ें प्रॉपर अप्लाई करी। और गाइस जितना उन्होंने बताया था, मतलब कि उन्होंने जितनी कुछ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई थी, मैंने वो सब चीज़ें करी और मेरी पेमेंट बिल्कुल टाइमली आ गई। और तो ईशानवी एंड मॉमी दी, आपको भी बहुत-बहुत थैंक्स। और ऑलरेडी उनके लिए तो थैंक यू वीडियो मैं जितने बनाऊँ उतने ही कम है, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनकी बताई चीज़ों को भी मैंने फ़ॉलो करा था। उसके पहले भी मैंने ट्राई करी थी, बात करी थी, लेकिन उन्होंने दोबारा से जब मैंने उनसे बात की कि मुझे क्या-क्या करना चाहिए इसके लिए, तो जब मैंने जो चीज़ें बात करी, जो मैंने उस चीज़ को अप्लाई करा, उससे पेमेंट रिलीज़ हुई है गाइज़। तो मेरे अपने माइंड से भी नहीं रिलीज़ हुई कि मैंने बात करी और मेरी वजह से हो गया। तो ऐसा नहीं है, मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने जो-जो मुझे स्टेप बाय स्टेप लाइन बोली थी, मैंने वो ही की, वही मतलब चीज़ों को अप्लाई करा और मेरी पेमेंट रिलीज़ हुई। तो थैंक यू सो मच विस्लिंग टीम एंड थैंक यू ईशानवी एंड मोमिदी। सो गाइज़ वीडियो को अगर अभी तक आपने देखा है तो आप मेरी ऑडियंस को भी बहुत-बहुत थैंक यू। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में विस्लिंग की कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो तब तक के लिए बाय-बाय, थैंक यू।